पितृपक्ष का समय था। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाते। रास्ते में ब्राह्मण को एक व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति पूछता है, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी, मैं अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। व्यक्ति, पंडित जी, पितृपक्ष का माह चल रहा है और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। ब्राह्मण अवाक होकर बोला, ये नियम ब्राह्मणों पर लागू नहीं होते। वह व्यक्ति चुपचाप अपने रास्ते निकल जाता है। पंडित जी ससुराल पहुंचे और खूब खातिरदारी करवाने लग गए। जब विदाई का समय आया तो ससुराल वाले मना कर देते हैं। ससुराल वाले, अभी पितृपक्ष माह चल रहा है, इस माह में कन्या को विदाई करना अपशगुन होता है। लेकिन पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे, मैं अपनी पत्नी को आज ही लेकर जाऊंगा। ससुराल वाले जिद मानकर अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं। पंडित जी अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते पंडित जी को प्यास लगती है। पंडित जी कुएं के पास जाकर पानी निकल कर पीते हैं। तभी एक व्यक्ति पंडित जी के पास आता है और पानी पिलाने का निवेदन करता है। पंडित जी जैसे ही लोटा पानी भरने के लिए कुएं में डालता है, वह अनजान व्यक्ति पंडित जी को कुएं में फेंक देता है और खुद पंडित जी का भेष बनाकर पंडित जी की पत्नी को लेकर पंडित जी के घर चला जाता है। घर पर दोनों पति पत्नी का अच्छा स्वागत हुआ। दोनों हंसी खुशी देने लगते हैं। करीब 2 महीने बीत गए। इधर पंडित जी कुएं में फंसे हुए दुबले पतले हो गए। एक व्यापारी रास्ते से जा रहा था। बैलगाड़ी के बैलों में अटकी हुई घंटी बज रही थी। घंटी सुनकर पंडित जी को उम्मीद जगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरी मदद करो। व्यापारी घबरा जाता है, कुएं में कैसी आवाज आ रही है? ये भूत की आवाज है। व्यापारी डरते डरते कुएं के पास गया। पंडित जी ने सारी बात बताई, कैसे उनको धोखे से इस कुएं में गिरा दिया गया। व्यापारी ने पंडित जी को कुएं से बाहर निकाला। पंडित जी अपने घर को जाते हैं। तभी पंडित जी ने देखा कि वहां उनके ही भेष में एक व्यक्ति उनके पिताजी के साथ काम कर रहा है। सभी लोग उस बहरूपिये को ही पंडित जी मानने लग गए थे। पंडित जी अपने पिता को सारी बात बताते हैं कि उनके साथ दिए धोखा हुआ। पंडित जी के पिता उनकी बात का भरोसा नहीं करते हैं। सभी लोग बहरूपिया को ही पंडित जी समझ रहे थे। अब दोनों में झगड़ा होने लग गया, मैं असली हूँ, तू नकली है। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लग गया। सभी लोग राजा के पास न्याय के लिए जाते हैं। राजा कहता है कि न्याय करने से पहले एक ऊंचा चबूतरा बनवाया जाए और राज्य के सभी लोगों को बुलवाया जाए। राजा के कहे अनुसार कार्य किया जाता है और राजा के न्याय को देखने के लिए सभी को बुलाया जाता है। राजा ने न्याय के लिए एक लौटा भी मंगवाया। राजा ने दोनों पंडित जी से पूछा कि असली पंडित जी कौन है। दोनों ने कहा, मैं असली। राजा कहता है कि जो भी लौटे में घुसकर बाहर निकलेगा वही असली पंडित जी होगा। तभी एक पंडित जी झट से लौटे में घुस गए। राजा ने तुरंत लौटे का मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद करते ही भूत चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सभी लोगों को असली पंडित जी का पता चल गया, क्योंकि भूतिया पंडित जी लौटे में बंद हो गए। वह भूत था जो पंडित जी के पितृपक्ष में किए गए कार्य का दंड देने के लिए आया था। इसलिए कोई भी कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग ऐसा मानते हैं। समय की भी बात होती है। सभी नियमों का कोई नुकसान नहीं होता। विधि विधान का ध्यान रखें।